गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। और क्वेश्चन 15 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप सीक्वेंस वाइज पार्ट भी देख सकते हैं। और जो उस समय ये वाला पार्ट देख रहा है 16, तो अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुरनाम अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल। इसमें लास्ट ईयर और दिस ईयर दिया हुआ है। हम लास्ट ईयर को मान लेते हैं 2023 और दिस ईयर को मान लेते हैं 2024। वैसे आप लास्ट ईयर करंट ईयर करके भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर करके भी कर सकते हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप फिल करते जाओ। पहले लास्ट ईयर वाली इन्फॉर्मेशन को हम करेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें फिट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स। क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं? 6270। उसके बाद देखें, फिर दिया हुआ है आपको लोन फ्रॉम रमेश। देखो लोन फ्रॉम रमेश है, रमेश से लोन लिया तो लायबिलिटी है। अगर लोन टू रमेश होता तो इसका मतलब ये एसेट्स है। ध्यान दें, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स। लोन फ्रॉम रमेश, लोन टू रमेश। लोन टू रमेश एसेट्स है और लोन फ्रॉम रमेश हमारी क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, रमेश से लोन लिया लायबिलिटी, रमेश को लोन दिया एसेट्स। ठीक है, लोन टू रमेश लिखा होता तो क्या होता है? ये एसेट्स में। अब ये लिखा है लोन फ्रॉम रमेश, तो क्या है ये? हमारी लायबिलिटी। और ओपनिंग वाला बताओ, लोन फ्रॉम रमेश कितना है? 5000। नेक्स्ट बताओ, स्टॉक। स्टॉक एसेट्स होती है हमारी, कितना है? 12350। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना है? 570। नेक्स्ट, शॉप फिटिंग कितने की है? 7250। उसके बाद क्या है हमारा? डेप्टर्स। ट्रेड डेप्टर्स कितने के हैं? 5280। ध्यान रखें, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में होंगी। ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ओपनिंग एज इट इज उतारनी होती है आपको। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है? 3990। टोटल करो और ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। अब इसको ध्यान रखना है आपको। इसको करते समय आपको सिर्फ जो इसमें ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है। जैसे कुछ क्वेश्चनों में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, तब हाथ पे क्लोजिंग ही बनेगी सीधा। टोटल करो कितना रहा है? 18000। ये कैपिटल बता रहे हो बेटा? टोटल बताया करो। 18170। अब ये चेक कर लो क्रॉस ये आ रहा है नहीं आ रहा? और इसका टोटल बताओ मुझे। 29440। 29440। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है नीचे, गुरनाम सॉरी शॉप फिटिंग पे डेप्रिसिएशन 780। गुरनाम ने ड्रॉ किए 100 रुपए पर वीक, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर इररिकवेबल आइटम 270, ये बैड डेब्ट्स हैं। इंटरेस्ट 5% ड्यू फ्रॉम लोन फ्रॉम रमेश बट नॉट पेड टू फॉर द ईयर, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है क्रेडिटर्स। अब बताओ क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्वेश्चन में क्लोजिंग 5890। 5890। अगला, लोन फ्रॉम नरेश कितना का है? 5000 का। और इस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 5000 पे कितना इंटरेस्ट है इसका? 5% का। तो 5/100 करो, 250 रुपए आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाओ इधर की तरफ। स्टॉक कितने का दे रखा बताओ?
क्लोजिंग वाला स्टॉक 11,980। नेक्स्ट कैश इन हैंड 650। नेक्स्ट शॉप फिटिंग पे डेप्रिसिएशन है मेरे ख्याल से। शॉप फिटिंग कितने की है हमारी? 7,800 की दे रखी है और माइनस डेप्रिसिएशन 780 रुपए। 780 डेप्रिसिएशन है, 7,800 का है। ठीक है सर वो ऊपर ओपनिंग वाले में लोन फ्रॉम नरेश आया। अच्छा रमेश लिख दिया, नरेश है। ओके लोन फ्रॉम नरेश। चलिए बताओ शॉप फिटिंग कितने की आई बाहर? 7,020। नेक्स्ट ट्रेड डेप्टर्स। ट्रेड डेप्टर्स कितने के हैं? 5,280 लेस करेंगे बैड डेप्ट्स। इररिकवेबल मतलब बैड डेप्ट्स हो रहे 270 रुपए के, तो 5,010 रुपए। ठीक है सर ये तो 4,560। तो 4,000, ये 5,000 किसने लिखा है? मैंने ही। जाओ मैंने ओपनिंग वाला देख लिया होगा ना। ठीक है कोई बात नहीं। अब बताओ कितना है? 4,560। 4,560 और 270 रुपये माइनस कर दो, कितना आएगा बाहर? 4,290। उसके बाद क्या है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है? 4,130। और तेज बोलो तो मेरे तक भी आएगी आवाज। यहाँ तक टोटल करो और क्लोजिंग कैपिटल निकालो। टोटल 28,070। 28,070 और ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है कितना आ रहा है? 16,930 और इसका आंसर में दे रखा 28,070 आ रहा है हमारा। ठीक है आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 16,930 प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? देखो उसने क्या कह रहा है, 100 रुपए पर वीक निकाले उसने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो एक साल भर में 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो 100 रुपए पर वीक है, पर वीक इंटू 52 वीक तो जाएंगे 5,200। वैसे इसको भी बाहर निकाल सकते हो, 16,930 प्लस 5,200। ठीक है टोटल करो 22,130 लेस करो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी निकाली थी हमने? 18,170। एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है। एडिशनल कैपिटल कितनी है? कुछ लगाया इसने एडिशनल? कुछ भी नहीं लगाया। तो ये भारी आ जाएगा 18,170। तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? 3,960। ठीक हाँ वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए थे ना, स्टार्टिंग वाले शुरू से लेके 1 से लेके 6 तक, उसमें एडिशनल कैपिटल कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। वो प्रीवियस पार्ट्स में अपलोड है मेरी वीडियो। बन सकता था लेकिन यहाँ पे ना एडजस्टमेंट है इसीलिए अलग कराए। मैंने वैसे क्वेश्चंस भी कराए हैं इसे प्रीवियस पार्ट में, मैंने ये सब एक ही में करवा के दिखाए थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 में करवाया था शायद मैंने, है ना? 14 में करवाया था तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है समझ में आ गया? कोई डाउट्स?
तो जो स्टार्टिंग वाले उसमें मैंने एक एक करके दिखाया था उसमें, लेकिन ये है कि फिर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में फिर आपको ये सारी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो इसलिए अलग अलग बनाओ, ठीक है ना। ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल, हाँ कुछ पूछ रहे हो? हाँ बेटा ये 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो मान के चलो 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये और 2 नंबर वो, मतलब कि कौन सा एक में बनाना है कि अलग बनाओ अगर एडजस्टमेंट है। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एडजस्टमेंट वाला ही आएगा, किसी भी स्कूल के पेपर में हो यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 ये जो है आपके 16, 17 इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अभी एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 17, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से तो वैसे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर के नाम से ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।